नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव में। मैं हूं आपके साथ विशाल यादव और ये रातों रात है। बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, तमाम खबरें चल रही है, टीवी में आपको हम खबर भी दिखा रहे हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं बंगाल चुनाव और बिहार में क्या उसका प्रभाव पड़ने वाला है, तमाम बातें हैं। क्योंकि जिस तरह से बंगाल चुनाव में दमखम दिखा रही है, खास करके दो पार्टियां हैं, एक बीजेपी और एक बंगाल की टीएमसी, जो कि ममता बनर्जी सीधे टक्कर दे रही है। वहीं अब बात ये भी है कि बिहार के जो तमाम नेता हैं, तमाम जो पार्टियां हैं, अब वो भी दमखम दिखाने को तैयार है बंगाल में। भले ही अभी चुनाव का घोषणा हुआ है, लेकिन नामांकन ही अभी दाखिल हो रहा है। तमाम पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों का नामांकन कर रही है। लेकिन उससे पहले कहा जाए, एक बवाल के तौर पे भी देखा जा रहा है बंगाल में। क्योंकि आपको बता दें, बीजेपी जो अपने आप को भारत की, मतलब कहा जाए दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी समझती है और मानती भी है, क्योंकि उनके पास कार्यकर्ताओं का कहा जाता है 18 करोड़ कार्यकर्ता हैं, सिर्फ भारत में नहीं बाहर की भी बात करें तो। वहीं एक तरफ बंगाल में है ममता बनर्जी, जो कि कई सालों से बंगाल में राज कर रही है। और बिहार का जो अब राजनीतिक समीकरण समझ रहे हैं, राजनीतिक समीकरण यानी कि एनडीए और महागठबंधन। एनडीए में आपको पता ही है 4 दल है और महागठबंधन में 5 दल। सिर्फ भाकपा माले या वाम दलों की बात करें तो 3 वाम दल हैं और फिर एक तरफ कांग्रेस और एक राजद। इनके बीच बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ था और एनडीए के बीच। लेकिन जीत हासिल किसको हुई आपको पता है, मुख्यमंत्री बने हैं नीतीश कुमार। लेकिन अब जो बिहार की जो विपक्षी पार्टियां हैं, वो चाहती है कि बीजेपी बिहार में जिस तरह से बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है, वो बंगाल में बड़ी पार्टी बनकर के नहीं उभरे और बंगाल में रोकने का प्रयास जारी है। इसको लेकर के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार कोशिश कर रहे हैं। ममता बनर्जी से बात भी हुई है और वो बिना शर्त समर्थन देने को तैयार हैं। वहीं अगर हम बात करें एनडीए खेमे की, एनडीए खेमे में बीजेपी दमखम दिखा रही है। वहीं साथ में जदयू नहीं है, क्योंकि अभी फैसला उन्होंने नहीं किया है साथ में लड़ना है कि नहीं लड़ना है। वहीं जीतन राम मांझी ने भी फैसला किया है कि हम बंगाल चुनाव में लड़ेंगे, लेकिन अलग अलग लड़ेंगे। वहीं आपको बता दें कि इसको लेकर के बिहार में भी अब बवाल छिड़ गया है। जिस तरह से कांग्रेस की बात करें, लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को राजद ने कमतर आंका और यही गलती के कारण अब उल्टा पड़ गया है। बिहार विधानसभा चुनाव में पड़ गया था, कांग्रेस जोर जबरदस्ती में 70 सीट ले लिया, लेकिन फ़ायदा क्या हुआ, 19 सीटों पे आकर के सिमट गई। राजद को इससे घाटा हुआ, सरकार नहीं बना और तमाम चीज़ें हैं। अब इसे हम बात करने के लिए हमारे सहयोगी हिमांशु के पास चलेंगे। हिमांशु जी, तमाम जो बातें मैंने बिहार समीकरण के बारे में बताया, फिर उसके बाद बंगाल को लेकर के बताया, क्या लगता है कि अब बंगाल में बवाल होने वाला है? जी देखिए, बीजेपी बंगाल के किले को फतह करना चाहती है जी, और बाकायदा इसकी तैयारी आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की, जिनके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, 20 से 25 रैली, क्यों 20 रैली होने वाली है, 30 रैली की मांग की जा रही थी। अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उनकी 50-50 रैलियाँ होंगी जी। तो आप तैयारी समझ सकते हैं। और बहुत जगह ये खबर भी चल रही है कि प्रधानमंत्री जो अपनी दाढ़ी बढ़ाई है जी, तो उसके पीछे भी कहा जा रहा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को कहीं ना कहीं उस से खुद को जोड़ने की एक कवायद है, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर बंगाल की अस्मिता की पहचान है। तो आप बीजेपी की तैयारी को समझ सकते हैं जी। अब बात करते हैं कि बंगाल के चुनाव का बिहार से क्या रिलेशन है। एक तरफ अगर आप देखिए, जैसा आपने बताया कि बीजेपी जेडीयू बिहार में साथ में है, लेकिन बंगाल चुनाव को लेकर जेडीयू ने अपना रास्ता अलग अख्तियार कर लिया जी। बिहार की बात करें तो कहाँ साथ में है? एक तरफ आपको पता होगा श्याम बहादुर सिंह का बयान, कृष्ण प्रसाद का बयान, हम लगातार सब खबर दिखा रहे हैं। तो बिहार में ही है, मजबूरी का गठबंधन है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है, देखिए सीधी सी बात है, बाकी हम फैक्चुअल बात करेंगे। एक मनोविज्ञान है कि कोई भी क्षेत्रीय पार्टियां नहीं चाहती हैं कि कोई राष्ट्रीय पार्टी हद से ज़्यादा मजबूत हो, क्योंकि अगर बीजेपी पश्चिम बंगाल का किला फतह कर लेता है तो उसका सीधा असर जो बिहार की राजनीति में पड़ने वाला है। क्योंकि ये कुछ नहीं होता, ये बॉडी लैंग्वेज होता है। जो अभी क्या है, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार हावी या आक्रामक हैं और बीजेपी के नेता कहीं ना कहीं बैकफुट पे हैं। लेकिन बंगाल चुनाव अगर बहुत बड़े अंतर से बीजेपी जीत जाती है तो सीधा असर जो है बिहार में पड़ेगा। बिहार में जो बीजेपी के नेता हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और नैतिक दबाव पड़ेगा नीतीश कुमार के ऊपर। इसलिए वहां पर आपको पता होगा गुलाम रसूल बलियावी को जी बाकायदा महीनों पहले
बंगाल का चुनाव प्रभारी बना दिया गया है और गुलाम नबी बलियाबी ने स्पष्ट कर दिया कि हम यहाँ पूरी मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे, चुनाव लड़ने वाले और हैं। देखिए वो नुकसान जो है वो करेगा तो करेगा बीजेपी को, क्योंकि ममता बनर्जी का अपना वोट बैंक है पहले से। बीजेपी अब उसमें सेंधमारी कर रही है। 2019 का लोकसभा चुनाव में जानते हैं कि 40% मत प्राप्त हुआ है बीजेपी को, 40 में से 18 सीटों पर कब्जा जमा लिया बीजेपी ने। लेकिन ये भी सच है विशाल कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में काफी अंतर है, 15% मत का अंतर होता है। और ये बहुत बड़ी, आप देखिए ना, कोई भी अगर राज्य का चुनाव होता है और वहां अगर एक मजबूत मुख्यमंत्री का चेहरा होता है, बिल्कुल, तो उस राज्य में बीजेपी सरकार नहीं बना पाती है। तमाम उदाहरण है। पंजाब में अमरिंदर सिंह एक चेहरा है, देख लीजिए वहां बीजेपी सत्ता। बिहार में नीतीश कुमार एक चेहरा है, बिहार में नीतीश कुमार है, देख लीजिए कांग्रेस की स्थिति है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की स्थिति देख लीजिए। झारखंड में हेमंत सोरेन एक चेहरा है, वहां स्थिति देख लीजिए। जहां जहां किसी राज्य में अगर एक मजबूत चेहरा मुख्यमंत्री का है, वहां लोकसभा जैसा प्रभाव नहीं पड़ता है। लोकसभा में लोगों का सीधा असर होता है कि भाई प्रधानमंत्री चुनना है। आपको दिल्ली चुनाव याद होगा, मैं थोड़ा सा भटक रहा हूं, कि बकायदा वो करते कि ठीक है लोकसभा चुनाव आएगा तो हम प्रधानमंत्री मोदी को ही वोट देंगे, लेकिन राज्य में हमें चाहिए अरविंद केजरीवाल। तो ये मुकाबला जो है काफी टफ है, इसलिए जेडीयू भी कहीं ना कहीं बीजेपी को ही हार्म करने वाली है। और गुलाम नबी बलियाबी कह चुके हैं कि 70 से ज्यादा सीट पर चुनाव लड़ेंगे। एक बात और, जेडीयू वहां कमजोर आप उसे नहीं मान सकते हैं। आप समझ जाइए कि टीएमसी के एक विधायक हैं, वो बाकायदा जेडीयू में शामिल हो गए हैं। इसके साथ ही साथ कई ऐसे विधायक और सांसद हैं जो जेडीयू में शामिल हुए हैं, तो आप उन्हें हल्का में नहीं ले सकते हैं। दूसरी तरफ अगर आप तेजस्वी यादव की बात करें, बाकायदा पता है किस तरीके से जो है श्याम रजक अब्दुल बारी सिद्दीकी मिलने गए थे, हालांकि फिर मुलाकात नहीं हुई थी ममता बनर्जी से, तेजस्वी यादव से मुलाकात हुई और तेजस्वी यादव ने क्या कहा कि हम बिना किसी शर्त के समर्थन देने को तैयार हैं। हेमंत सोरेन भी गए थे, पहले सीट मांग रहे थे, ममता बनर्जी ने सुना दिया, उसके बाद वो बोली कि ठीक है हम भी बिना शर्त समर्थन करेंगे। मकसद क्या है? मकसद सिर्फ एक है, बीजेपी को ताकतवर होने से रोकना, क्योंकि अगर बीजेपी ताकतवर हो गई तो फिर उसके लिए जोड़ तोड़ करना बहुत आसान हो जाएगा। संशासन से लवरेज है, बहुत तरह के पद है, राज्यसभा भेज सकती है, तमाम तरीके से विभिन्न ओहदों पर भेज सकती है। तो सबका मकसद अभी बीजेपी को रोकना है और इसका असर देखिए अभी गठबंधन के रिश्तों पर भी पड़ रहा है। आपने बकायदा बताया कि जो कांग्रेस के नेता हैं बिहार में, वो चाहते हैं कि वो ममता बनर्जी के साथ वहां पर कहीं चुनाव लड़े। पहले यहाँ पे एक बात समझनी होगी, केंद्र की जो कांग्रेस की है राजनीति, तमाम जो बड़ी चेहरे हैं कांग्रेस में, वो चाहते हैं कि खुद को मजबूत करना बंगाल में। जी, जिस तरह से बीजेपी खुद को मजबूत कर रही है बंगाल में, वो भी चाहती है कि बंगाल में कांग्रेस खुद को मजबूत करे ममता बनर्जी के अगेंस्ट में। लेकिन क्या लगता है कि बंगाल में कांग्रेस खुद को मजबूत कर पाएगी? क्योंकि आमने सामने जो हम देख पा रहे हैं, एक तरफ तो ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी है, दूसरी तरफ है बीजेपी, और बीच में तो कोई तीसरा पार्टी टिक नहीं रहा है। विशाल, अगर हम इस वक्त बात करें, जी बिल्कुल, जिस तरह से मैं अभी बात कर रहा था केंद्रीय राजनीति की, कांग्रेस के जो आला कमान है वो चाहते हैं बंगाल में खुद को मजबूत करे, और खुद को मजबूत करने के लिए जो वाम दलों के साथ उन्होंने गठबंधन किया है, और वो चाहते हैं कि ममता बनर्जी को मजबूत नहीं होने दें। यही कारण है जो कि कुछ लोग हैं जो कि राजद को नेताओं को खत लिखा है कांग्रेस के कि बंगाल में जाकर के ममता बनर्जी का समर्थन ना करें। वहीं आपने जिस तरह से बताया भी कि बंगाल की जो राजनीति है बिहार की राजनीति को अफेक्ट करेगा ही, लेकिन बंगाल की जो लोग हैं और कांग्रेस के नेता हैं केंद्र की, और वो चाहते हैं कि तेजस्वी यादव जाकर के बंगाल में समर्थन ना करे, और बिहार के जो कांग्रेस के नेता हैं वो चाहते हैं कि समर्थन करे, क्योंकि जिस तरह से बिहार की राजनीति है, बिहार में समीकरण है और मजबूत बीजेपी को नहीं होने देना चाहती है अन्य राज्यों में। इसीलिए आपने देखा होगा और हमने दिखाया भी था कि भोरे भोर कल के एपिसोड में बाबा ने कि बंगाल का जो क्या समीकरण है, ममता बनर्जी का क्या समीकरण है, बाबा भोरे भोर में बताया भी था। कांग्रेस के बिहार के सीएलपी लीडर हैं अजित शर्मा, उनका जो बयान आता है वो कहते हैं कि हम केंद्र की नेतृत्व यानी कि राहुल गांधी से बात करेंगे और मिल बैठ करके बात करेंगे, ताकि वहाँ पे ये हल निकाला जा सके कि हम ममता बनर्जी को ही समर्थन करें। और जो केंद्रीय राजनीति है कांग्रेस की, वो चाहती है कि ममता बनर्जी के अगेंस्ट है वहाँ पे मजबूत हो। तो बिहार के जो कांग्रेस के नेता हैं वो तो चाहते हैं कि बंगाल में मजबूती हो, लेकिन ममता बनर्जी को मजबूत करें। जी, देखिए क्या है कि वहाँ पे कांग्रेस अभी मजबूत स्थिति में है, 40 के आसपास सीटें हैं कांग्रेस को, लेकिन आपको मानना पड़ेगा कि अब मुख्य मुकाबला जब बीजेपी वहाँ पे उभरी है तो क्या होगा, वोटों का ध्रुवीकरण होगा। बिल्कुल, तो सीधा सा है। आप बिहार में देखिए ना क्या हुआ, बिहार में एक तरफ एनडीए थी, एक तरफ महागठबंधन थी, दो चेहरे थे। पप्पू यादव के बारे में कहा जाता है उनको बहुत लोग समर्थन करते हैं, वो मानते हैं कि कोरोना में वो लोगों के लिए खड़े होते हैं, बाढ़ में खड़े होते हैं, लेकिन पप्पू यादव खुद अपनी सीट हार गए।
मकसद क्या था? एक था कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना है, एक था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नहीं बनने देना है। वैसा ही हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। एक है जो चाहता है कि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बने, एक चाहेगा कि बीजेपी की सरकार आए। तो बीच वाला जो है, चाहे वो वाम दल हो चाहे कांग्रेस हो, उसको नुकसान होगा। और इसी का डर बिहार के कांग्रेस के नेताओं को है कि अगर जिस तरीके से बीजेपी वहां आक्रामक हो रही है, प्रधानमंत्री 25 रैलियां करने वाले हैं, जो जेपी नड्डा 50 रैली करने वाले हैं, अमित शाह 50 रैली करने वाले हैं, और जिस तरह से मीडिया में खबरें चल रही हैं, लगातार दोनों तरफ से आक्रामक रैलियां हो रही हैं, तो कांग्रेस का डर है कहीं हम प्रदेश से गायब ना हो जाए। लोगों के दिमाग में जा रहा है कि बीजेपी कड़ी टक्कर में है और एमटीएमसी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ के नेताओं को डर है कि वहां हमारा अगर अस्तित्व खत्म हुआ तो उसका सीधा असर बिहार में पड़ेगा, और इस बात को बिहार के नेता बढ़िया से जानते हैं। विशाल, मेरा यह कहना है कि जो केंद्र में बैठी हुई है, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, उनको बिहार की राजनीति की समझ नहीं है, लेकिन बिहार के कांग्रेस नेताओं को यह डर है कि अगर हम पश्चिम बंगाल में कमजोर हुए तो आपको पता होगा कि ये बातें चल रही, कांग्रेस के विधायकों को कैसे तोड़ा जाएगा। तो उनको डर है कि कहीं बिहार में नीतीश कुमार ना तोड़ दें। इसलिए जो है कहीं ना कहीं ये जो कांग्रेस नेताओं का डर है, बिहार का वाजिब है कि हम ममता बनर्जी के साथ ही आकर के चुनाव लड़ें, ताकि कुछ सीटें तो हमारे पास हो। ये जो है इसके पीछे मुख्य मकसद मुझे लगता है बिहार के नेता जो है अजित शर्मा, उनका यही जो है मनोविज्ञान रहा। तो साफ तौर पे कहा जाए कि महागठबंधन जो है बंगाल में वो टूट रही है। जिस तरह से भले बिहार में महागठबंधन एक साथ है, कांग्रेस हो या वाम दल हो, लेकिन बंगाल की बात करें तो कांग्रेस वाम दलों के साथ में है क्या? वहीं एनडीए भी कोई खासा ऐसा कुछ नहीं के साथ में है। एनडीए भी टूटी हुई है बंगाल में क्या? बीजेपी अलग लड़ रही है, जदयू अलग लड़ रही है। वहीं अगर हम बात करें मांझी की, तो मांझी की पार्टी जो है वहाँ पे अलग लड़ रही है। बंगाल में सब कुनबा अलग अलग है, लेकिन सबको मजबूती से उतरना, लेकिन कितना किसको कौन नुकसान पहुंचा सकता है ये तो आने वाले दिनों में देखना होगा, जो कि टक्कर होने वाली है बंगाल में। अब वही बात है कि बिहार की राजनीति को भी ये अफेक्ट करने वाला है। जिस तरह से बंगाल चुनाव नज़दीक आता जा रहा है, बिहार में भी चुनावी सरगर्मियां बंगाल को देखने को मिल रहा है। जिस तरह से नेताओं का बयान आता है, और अब बीते दिनों एक खबर भी आई थी और एक बयान भी आया था बीजेपी के नेताओं का कि जदयू को कोई वहाँ पे वोट नहीं करेगा, एक सीट जीत करके नहीं आएगा। इससे बताइए कि क्या किस तरह का एक मैसेज जाता है एनडीए के कुनबे में कि बीजेपी के नेता ही कहते हैं कि जेडीयू वहाँ तो एक सीट भी नहीं जीतने वाली, कोई वहाँ पे वोट नहीं देगा। ये बयान रामकुल यादव जी ने दिया था, बिल्कुल। और बाकायदा बंगाल में बिहार के चुनाव प्रभारी गुलाम रसूल बलियावी ने इसका खंडन किया था, और इस बात का जोरदार तरीके से खंडन किया कि आप कैसे कह सकते हैं कि हमको एक भी वोट प्राप्त नहीं होगा, जनता मालिक है, जनता फैसला करेगी। तो इसका देखिए, मुझे लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में इसका असर तो साफ दिखेगा। और मुझे लग रहा है कि जेडीयू जिस तरीके से चुनाव में आक्रामक रूप अख्तियार कर रही है, मैंने बताया कि टीएमसी एक विधायक जेडीयू में शामिल हो चुके हैं। आप जेडीयू को हल्के में नहीं ले सकते। गुलाम रसूल बलियावी जो मुस्लिम का एक बड़ा चेहरा है, तो कहीं ना कहीं वो पूरा जोर लगा रहे हैं, और वो नुकसान और बीजेपी को ही होगा। अरुणाचल प्रदेश का भी जिक्र किया था गुलाम रसूल बलियावी ने। बिल्कुल। हमारे सहयोगी पत्रकार सुमन सौरभ जब बात कर रहे थे गुलाम रसूल बलियावी से इस मुद्दे पर कि बीजेपी के राम कह रहे हैं कि आपको एक भी वोट नहीं मिलेगा, तो उस इंटरव्यू के दौरान बाकायदा उन्होंने अरुणाचल प्रदेश का जिक्र किया। तो आप समझ सकते हैं जेडीयू की मंशा क्या है। और बिहार की अगर परिप्रेक्ष्य में आप देखें, नीतीश कुमार का मकसद तेजस्वी यादव से पहले बीजेपी को कमजोर करने का, ये हम सभी जान रहे हैं, और वो बयानों से स्पष्ट हो गया है हालिया दिनों में। जिस तरीके से नीतीश कुमार अपनी हर बात मनवा ले रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं पश्चिम बंगाल में नीतीश कुमार की क्या तैयारी है। बीजेपी को फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं या फिर किसी और पार्टी को। तो रातों रात में आपने देखा किस तरह से बंगाल की राजनीति के साथ साथ बिहार में भी खेला होवे वाला हाल हो गया है। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि कौन बड़ी पार्टी बनकर के उभरती है, कौन बंगाल पे राज करता है, या फिर दीदी ही दोबारा कम बैक करती है। ऐसे ही रातों रात को देखते रहें। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारी रातों रात को फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहाँ में हमारा पेज है, लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि सच्ची पत्रकारिता हमारी इसी तरह से आगे बढ़ती रहनी चाहिए, तो नीचे एक यूपीआई नंबर चल रहा होगा, उस पर आप हमें समर्थन दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।